बना दूंगा, पहले खुद भी तो करो। अरे मतलब वो स्काईलाइट और वेंट्स वगैरह लग नहीं रहे हैं अजीब तरीके से। वो सर अंदर घुस जा रही थी स्काईलाइट और वेंट। कोई नहीं, स्क्रीन शेयर अंकित कर भाई दो। मैं शेयर करूँ, मेरा ना मॉड्यूल ना टेढ़े जा रहे हैं, मतलब लूप में घुस रहे हैं वो, एरे मार रहा हूँ तो। कॉपी करो, क्या एक कहते एक हैं, जो करके भी करते अपने हैं स्क्रीन अपना। शेयर जो किए उसको कॉपी करो, लगाओ। इसके बाद 4 ठीक है। पैनल तो लगाओ कंटिन्यूसली। 4 मिनट ठीक है। एम कंट्रोल दबाओ ना। क्या पकड़ देता है यार। और ऊपर नीचे क्यों दबा रहे हो, एरो क्यों बटन दबा रहे हो, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वाला। एम कंट्रोल दबाओ सीधा। ऊपर वाले ऐसे उठाओ, एक ऐसे तुम्हारा नीचे घुसा पड़ा है, ऊपर वाले ऐसे उठाओ। ऊपर वाले इससे हाँ, इस ऐसे उठाओ, हाँ। रोटेट किए हो, टिल्ट जो दिए हो पैनल का वो प्रॉपरली नहीं गया है, इसलिए आपका आगे जाके पैनल घुस गया। अरे आगे वाले यार, पीछे वाला पैनल का कॉर्नर उठाओ ना यार, तभी तो 20 mm गैप मेंटेन होगा। कि नहीं, कैसे उठाओगे 20 mm गैप, कैसे मेंटेन करोगे। छोटा करो, छोटा, हाँ। लाके पेस्ट करो, दोबारा एम कंट्रोल करो और दोबारा वहीं से उठाओ। तो ये पहले वो करा था, अभी 2 पे करा था, वो 1 पे आइटम दिया था ना, नंबर ऑफ आइटम जिसमें आए नहीं है। आइटम्स कौन से ऐड कर रहे हो इसमें, कौन से नंबर ऑफ आइटम नहीं है। मतलब एक बार में मतलब वो करे थे मैंने, दो एरे दो एरे आने मैं चाहिए। एरे हाँ, स्टार क्या आई मारना कि नहीं। पड़ता है, एरे। स्टार डिस्टेंस के स्टार बाद नहीं, स्टार एक से, लगा के बता दो। अरे 1 से करा था यार मैंने तो ये स्टार से भी करके। हो जाएगा मल्टीपल। छोटा करो, इतना भी तो चाहिए, कहाँ लगाना है। ये आ क्यों नहीं रहा यार। बस इसको ऊपर, वेंट का बता दो सर। इसको ऊपर गैप इसको दे दो 500 का, 800 का गैप दो इसके दोनों पैनल, इसका अगला जो पैनल लगाओगे। 500 का। हाँ, 500 देंगे सर, 800 देंगे? 800 यार। 800 ना। इस पॉइंट से उठाओ, एम कंट्रोल करो, हाँ इस पॉइंट से उठा के अगले पॉइंट पर चिपका के लगा दो। नहीं, डाल दो डिस्टेंस ले डाल ली दो, ना ये उन्होंने। 3 डाल दो, हाँ वो हो जाएगा। 1934। 1934। 1934 कहाँ से लोगे यार, 800 वो ऐड कर लो, पैनल से ले ली सर। 1134 और 800, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, ये अपना वापस की जगह लग गया। ठीक है। अब अपने को सारे पैनल को, इसको जितने भी अपने ऊपर के जितने भी पैनल है, इसको सबको सिलेक्ट करके ग्रुप बना लो। ठीक है भाई, ठीक है, इसका भी मैं अपने प्लान करूँ। ये सही क्यों नहीं आ रहा ये। ठीक है, अभी सही बता दूंगा, क्यों नहीं आएगा, छोड़ो। एक प्लान बना के बता दो सर, इवेंट वगैरह और ही बना लगा दे रहा के। हूँ, अभी क्लास के एंड में मैं ही बना अब दूंगा। इसका वो बनाना है, ग्रुप बनाना है। इन सबको ग्रुप बना लो, ऊपर एक एक पैनल को सिलेक्ट करके बना लो यार, राइट क्लिक करके ग्रुप बना लो। बस बना लिया। कंट्रोल करके अब इसका आगे की तरफ लेके आओ। कंट्रोल एम कंट्रोल करके कॉपी करो, इसके आगे पैनल लगाओ। ऐसे पकड़ना है। हाँ हाँ, कॉर्नर से पकड़ो, ऊपर वाले कॉर्नर से पकड़ लो। चलो कर लिए, वहीं से कॉपी करके पेस्ट करो, कोने पे चिपका दो, और 20 mm इसको मूव कर दो आगे। रेफरेंस सीधा सही से पकड़ो भाई, पैनल का ही रेफरेंस पकड़ो, कहीं और का रेफरेंस मत पकड़ो।
पीछे वाला पैनल का रेफरेंस पकड़ो ना यार, वो लाइन सीधी जा रही है कि नहीं जा रही कैसे पता चलेगा? पीछे वाला पैनल का रेफरेंस पकड़ के उसको आगे करो 20 mm। भाई लाइन टेढ़ी है ये, एस्केप करके छोड़ो, बाहर आओ। अब पीछे वाले जो पैनल की सीधी लाइन आ रही है ना, उसको पकड़ के उसको मूव करो आगे की साइड में। हाँ एम कंट्रोल करो, एम करो, मूव करो। हाँ पीछे वाला पैनल का पकड़ो यार, वही लाइन सीधी जो आ रही है पीछे से। ये यहाँ से यही लाइन आगे से पकड़ लो ना, क्या हो गया? मना कर रही है कि लाइन पकड़ने से पहले पैनल की, पीछे से पकड़ो थोड़ा थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। मतलब यहाँ से पकड़ो। यहाँ से पकड़ लो। हाँ हाँ 20 एंटर हाँ करो। मैं तो यहाँ से पकड़ी 20 में आ जाएगा ये। 20 एंटर करो, हाँ हो गया। हाँ हाँ अब ये हाँ, पैनल सीधे आएंगे ना एक दूसरे के, हाँ। अलग अच्छा पैनल ठीक पे है, पकड़ोगे तो पैनल कहाँ से सीधे जाएंगे? ओके। दोबारा रिपीट करो इसी कमांड को, जो अभी जैसे आपने किया था कॉपी, दोबारा रिपीट करो इसको। मैंने वो कर दिया कंट्रोल। यहाँ से उठा लो, आगे पेस्ट करो। कुछ मत दबाना, आप छोड़ देना, कुछ मत दबाना इसको। क्लिक कर दो यहाँ पे, क्लिक करके छोड़ दो। अब छोड़ दबाओ दिया। शिफ्ट 8, शिफ्ट 8। शिफ्ट 8 हाँ दबा दिया। भाई शिफ्ट 8 नहीं दबाया। दबाया तो शिफ्ट 8 दबाया है। जहाँ देखो लेंथ मेजरमेंट आते हैं वहाँ पे देखो स्टार बन के आ जाएगा, अगर शिफ्ट 8 दबा होता तो। मेजरमेंट ये अरे नीचे राइट हम्म, कॉर्नर पे जहाँ लेंथ वेंथ लिख के आती है, कितने मीटर की लाइन खींच रहे हो। यहाँ पे ये हाँ यहाँ मल्टीप्लाई वही साइन आ जाएगा। तो नहीं कॉपी आया। दोबारा करो, उठाओ, दोबारा आगे पेस्ट करो, अब escape करना पड़ेगा क्या वापस? दोबारा मूव करो। एम कंट्रोल करो ना। हाँ ये अब मैंने कर दिया। लाके पेस्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो। अब कुछ क्लिक करने के बाद कुछ मत दबाना बटन, क्लिक कर दो, कर दिया। शिफ्ट 8 शिफ्ट दबाओ। 8 हाँ दबाया, दबा दिया। शिफ्ट 8 नहीं दबा भाई, दबा होता तो हो जाता। मल्टीप्लाई का कमांड कैसे देते हो? वो X करके और 8 के ऊपर आपका मल्टीप्लाई का कमांड बना है कि नहीं बना? ये देखो ये X ऐसा करके आ रहा कर दो रिपीट दोबारा, हो गया ना टाइम। है। ऊपर बाहर तो नहीं आ रहा मॉडल, जैसे देखो ये इस टाइप से बाहर आने लगे। ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। अरे वो नीचे लाइन नहीं थे ना, तो इनको धीरे धीरे करके आ जाता है। वो तूने सीधी लाइन नहीं ली होगी, नहीं तो ये तो पंगा फंस रहा है। तेरे में फंस रहा है क्या? प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। कंट्रोल जेड करो यार, यहाँ देखो 3 में फंस रहा है क्या? हाँ फंस रहा है। तो आगे भी फंसेगा ना भाई, दोनों को डिलीट करो। करो दोबारा करो कॉपी पेस्ट। वो तो अंकित भाई यहीं से टेढ़ा, तो आगे जाते जाते तो टेढ़ा हो जाएगा वो। कॉर्नर पे लाके इसको सीधा कर दो ना, कॉर्नर पे ले आओ। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, छोड़ो यार, मैं एक प्रोजेक्ट डिजाइन करके बता रहा हूँ। चीजें समझना फिर आगे करना। ठीक है। नवीन स्क्रीन बंद कर। हेलो, अपने स्क्रीन कर दो ना। मैं काम कर रहा था, क्या हुआ? जैसे कि मेरा mm मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक रैंडम कोई भी छत जो है वो बना। स्क्रीन नहीं आई आपकी अभी? इसके नीचे
नहीं नहीं, नहीं स्क्रीन नहीं है सर। अब आ गई। एक मैं ले लेता हूँ, कितने बाय कितने का, ले लेता हूँ मैं 50 बाय 25 का एक शेड। 50 1 2 3 एंटर। 25 1 2 कंट्रोल जेड। जैसे देखो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरा मतलब ग्रीन बन के आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरी लाइन है ये वाली ड्रॉ हो रही है, ग्रीन एक्सिस जो है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है। थोड़ा सा भी मैं इसको थोड़ा टिल्ट करता हूँ, थोड़ा सा भी इधर उधर लेके जाता हूँ, देखो ये लाइन का ब्लैक हो जा रहा है। इसका मतलब है ये लाइन जो ग्रीन वाली है इसका ये लाइन पैरेलल नहीं है जो ब्लैक वाली है। जैसे ही ग्रीन आ गया इसका मतलब है ये और ये दोनों लाइन ग्रीन वाली एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। सेम अपना ये रेड एक्सिस का भी है, रेड बन के आ रहा है लाइन। इसका मतलब है जो भी लाइन हमारी अभी स्ट्रेट सीधी खींच रही है ये हमारा किसके पैरेलल है? रेड वाले के पैरेलल है। और जो ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला जो बन के आ रही है, ब्लू वाला क्या है आपका? जो ब्लू वाला ऊपर का एक्सिस है, यानी जो आप ये लाइन ऊपर। ड्रॉ कर रहे हो ये लाइन आपके किसके पैरेलल जा रही है? आपके ब्लू एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ब्लू का मतलब है आपका अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की साइड में जाएगा सिर की तरफ में। और ग्रीन का मतलब है इसका बैकवर्ड, यानी वाई में जाएगा। पीछे और का। जो अपना रेड वाला है ये आपका एक्स में जाएगा। ये आपका एक्स, ये भी आपका एक्स, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। वैसे सेम आपका ये होता है डायरेक्शन, ये ऊपर वाला जो होता है ये आपका होता है जेड डायरेक्शन। जो भी लाइन ड्रॉ करना, पहले ड्रॉ करना है तो आपको वो लाइन अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। मेरी अब कितनी भी लंबी लाइन सीधी खींचूंगा कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरी ग्रीन लाइन जो एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, डिनोट कर रहा है चीज़ें। वैसे ही मैं रेड पे जा रहा हूँ तो मैं कितनी भी लंबी खींचूँ तो मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है पैरेलल टू रेड एक्सिस। और जैसे मैं ऊपर लेके जा रही हूँ पैरेलल जा रही है कितना मेरा वाई एक्सिस के पैरेलल, ये जेड एक्सिस के पैरेलल जा रही है जो अपनी लाइन है। तो मैं एक शेड अंकित भाई, हाँ जैसे भी जो लाइन थी रेड लाइन के पैरेलल थी, हाँ तो लेकिन हमारे रेड लाइन के पैरेलल ज्यादातर नहीं होते ना, वो दूसरे एंगल पे रहते हैं ना रेड लाइन से हम्म, पीछे के साइड का। उसमें तो ये उस केस आपका में क्या एक्सिस है लाइन ना वो लेंगे? चेंज करना पड़ेगा। ये आपका एक्सिस दिख गया, ये आपको एक्सिस चेंज हाँ। करना पड़ेगा, ये वाला। जैसे कि मैं अभी पहले वाला बताता हूँ केस। ये आपकी कोई शेड है, ये आपका शेड है। शेड एरिया का मैंने मेजरमेंट नहीं ले रखा। अब रेंडमली क्या करना है, मुझे इसका हाइट दे देना है। हाइट दे दिया मैंने 12 1 2 3। शेड काफ़ी बड़ा ले लिया क्या मैंने? ये तो 625 मीटर का शेड ले लिया मैंने। ये है मेरा 131, 100 कर लेता हूँ इसको मैं। ये सपोज करो कि मेरा शेड है, तो मैंने इसका टिल्ट दे दिया कितना, 5 डिग्री। तो यहाँ से 5 डिग्री टिल्ट कैसे देते हैं? यहाँ से हमने प्रोटेक्टर पे गए। ये अब हमारे को क्या करना है, जिस फेज पे हम लेके आ रहे हैं उस फेज के अकॉर्डिंग हमारा चीज़ें होनी चाहिए। जो भी फेज पे हम वर्किंग कर रहे हैं उस फेज के अकॉर्डिंग अपना ये जो प्रोटेक्टर है वो अपना होना चाहिए। अब
अब मुझे इस वाले फेस पे अपना फ्रंट फेस बनाना है। फ्रंट फेस के ऊपर मुझे क्या करना है, टिल्टेड डालना है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट फेस के अकॉर्डिंग मेरे डी जो आया है उसका होना चाहिए ब्लू वाला। मतलब है कि आपका जो रोटेट होगा ना, वो ब्लू एक्सिस का आपका जिस डायरेक्शन में शो हो रहा है वो उस डायरेक्शन में आपका रोटेट होगा अगर रोटेट करोगे। रेड का मतलब है कि आपका जो रेड वाला है, देख रहे हो कहाँ पे कैसे ड्रॉ हो रहा है ये। यहाँ पे आपका आते ही ये क्या हो रहा है, रेड हो जा रहा है। यानी आपका अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आपका ये रेड एक्सिस डिनोट कर रहा है कि रेड एक्सिस में आपका प्लांट मूव होगा। ग्रीन मतलब जैसे आपका आया ग्रीन इस वाले फेस पे, फ्रंट पे लेके आओगे। फ्रंट पे अगर चीज़ें नहीं आ रही समझ तो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाओ। फ्रंट पे आकर जूम करोगे, जूम करते ही आपका क्या होगा, ग्रीन में डिनोट हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक करके मैंने कर दिया 4 एंटर। सेम मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक करके मैंने कर दिया 4 एंटर। मेरा एक सेंटर पॉइंट मिल गया कि मेरा यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट से मैंने इसको मैच कर दिया, इस पॉइंट से मैंने इसको मैच कर दिया। भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है। इसके बाद हम इसको बैक साइड में पुश एंड पुल कमांड से लेके यहाँ तक हमने मैच कर दिए। ये हमारा तो बन गया एक टेम्परेरी, मतलब एक शेड बन गया। अब इसके ऊपर ऑब्स्टेकल्स बनाने हैं। ऑब्स्टेकल्स कैसे बनाएंगे, जैसे स्काईलाइट है तो स्काईलाइट का क्या करोगे आप, उसका एक होता है 1x1 मीटर का उसका होता है। तो आप इसके कैमरा में जाओगे, स्टैंडर्ड व्यू में सर टॉप इसमें व्यू में जाके, कैड वाली जो ड्राइंग होगी, जो कैड में तो हम ऑलरेडी बना के आएंगे यहाँ पे। हाँ हाँ वो कैड वाली आपके बना के आओगे, आपकी लोकेशन पता चल जाएगी ना कि किस लोकेशन पे है। हाँ तो वो जब कैड सर वाली वो अंदर दब जा रही हैं। स्क्रैच और वो नहीं हो रही वो सही से। हाँ वो पुल कर रहे हैं तो अंदर रह जा रही हैं वो कैड मुझे वाली कैड ड्राइंग फाइल की। भेजना है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हो। कैड फाइल भेजना, मैं उसी को कर देता हूँ। कल कोई भी अपनी कैड फाइल भेजो। टॉप व्यू में आया, मैंने अलग से बना रहा हूँ सारी चीज़ें मैं अलग से, मतलब जो मेरा स्काईलाइट है वो अलग दिखेगा, टर्बोवेंट मेरा अलग दिखेगा। ये मेरा बन गया क्या, स्काईलाइट स्काईलाइट नहीं टर्बोवेंट्स। टर्बोवेंट। सेंटर पॉइंट ट्रेस करना है मुझे। सेंटर पॉइंट कैसे ट्रेस होगा, दिस पॉइंट टू क्रॉस दिस पॉइंट टू क्रॉस दिस। यहाँ से आपने क्या कर दिया, 800 mm का एक 800 का रेडियस आएगा, हमने वो बना दिया। बाकी लाइन को ग्रुप आपने में डाल दिया सर एक कैड फाइल। इसको यहाँ से लेके आपने 800 इसको मूव कर दिया। अब इसे क्या करोगे, इवेंट बन गया कन्वर्ट कर दो किसमें, ग्रुप मेन में। ग्रुप में। ये आपका बन गया क्या, ये बन गया आपका स्काईलाइट वो टर्बोवेंट्स। कलर देना है, यहाँ पे आप जाओ मटेरियल में, जो भी कलर देना है वो आपके चॉइस से आप उसे कलर कर सकते हैं। आपका कलर हो गया जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। सेम हम क्या करेंगे, ऐसे स्काईलाइट जो होता है उसका हम स्काईलाइट बना लेते हैं। टॉप व्यू में जाके कैमरा में गए, टॉप व्यू में गए, स्काईलाइट बना दिया हमने 1500 बाय 500 का, 1500 बाय 500 का। हमने इसका हाइट दे दिया कितना, 50 mm इसकी हाइट है। 50 एंटर। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कलर कर दिया। फिर हम इसका भी क्या करेंगे, ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप। ये हमारे दोनों चीज़ क्या होगी, ग्रुप में कन्वर्ट होगी। अब इसको मूव करा के कहाँ पे प्लेस करेंगे, छत पे। छत के ऊपर लेके कहीं पे भी पहले हम इसको रख देंगे। इसका एज और इसका एज आपका मैच होना चाहिए। ये आपका छत का एज और इसका एज मैच हो गया टर्बोवेंट्स का। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये शेड के अंदर घुस रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अपने टीन शेड के प्रूफ किया अकॉर्डिंग। मैंने। इस
पॉइंट पे क्लिक किया, पहले पॉइंट पे थोड़ा जूम किया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके हमने इसको इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रोटेट हो गया। अब इसको हम जहाँ जहाँ हमारी लोकेशन है वहाँ वहाँ ले जाके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। वो जस्ट सपोज कि आपका एक साइड 4 है, तो आपने 4 जगह आपने इसको प्लेस कर दिया। मूव करके क्या करोगे आप, इसको थोड़ा जहाँ पे भी आपकी इसकी लोकेशन है वहाँ ले जाके आपने पेस्ट कर दिया। अब इसको मूव करके जहाँ जहाँ पे आपने कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, कॉपी। देखो एरे कैसे करते हैं, एम कंट्रोल करके इस पॉइंट से उठाया नीचे वाले से, आगे कितना मीटर लेके जाना है, तो मुझे कोई लाइन अगर ऐसे लेके जाऊंगा टेढ़ी हो जा रही है, ऐसे लेके जाऊंगा टेढ़ी हो जाएगी। मैं क्या पकड़ूंगा, पुराने वाले के जो सीधी लाइन आ रही है मैं उसी का रेफरेंस पकड़ के इस पॉइंट पे लाके मैं मान लेता हूँ 2500 पे मेरा है, 2500 एंटर। देखो मेरा क्या होगा, 2500 पे आ गया, 2500 बहुत कम है। इसको मैं कर लेता हूँ 2500 और आगे दोबारा इस पॉइंट पे लेके गया, इस पॉइंट पे लेके गया, 2500 एंटर। मेरा 5वां छोड़ रहा है, मेरा क्या है, टर्बो वेंट्स है। अब मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। सेलेक्ट 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 एम कंट्रोल, दिस पॉइंट से उठाया, दिस पॉइंट पे पेस्ट किया। अब कुछ नहीं करना, शिफ्ट 8 करना है, शिफ्ट 8। देखो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस जहाँ पे मेरी लेंथ रहती क्या आती है, देखो स्टार बन गया। शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई बाय कितना, मान लो मुझे 50 करना है, 50 एंटर। जैसे ही एंटर करोगे आपका ये जो 50 टर्बो वेंट्स है पूरे शेड के ऊपर फैल गए। जहाँ आपके फालतू है वो आपको इसमें क्या कर सकते हो, डिलीट कर दो। इसको भी डिलीट करना है, डिलीट कर दो। शिफ्ट ए है ना, ए की 8 है? शिफ्ट 8 8 8 8 8 मतलब 8। अच्छा, अगर सर डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन वाला वो डाल दें, सिंबल डाल दें तो हो जाएगा ना, जो 9 के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन वाला। सेम आपका ये कॉपी पेस्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू आपका टिल्ट विड्थ सारा चीज़ आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा। अब आपको सेम क्या करना है, स्काईलाइट को भी करना है। स्काईलाइट को भी क्या करना है आपको, इसके ऊपर ही लगाना है। फिर एम उठाना कंट्रोल करके मूव करके पहले क्या लेके आ गए हम इसको, इसके ऊपर लेके आ गए पहले। अब हम इसको क्या करना है, सीधा करना है। पहले जो हमारा बना पड़ा है इसको हम सीधा करेंगे। इस पॉइंट से उठा के हमने क्या किया, इस पॉइंट पे लाके डाला। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे, क्योंकि हमारे शेड के अंदर घुस रहा है। तो हमने क्या किया, रोटेट कमांड लिया यहाँ से। अब इसको बिल्कुल फ्रंट फेस में आए, फ्रंट फेस में आते हमारा क्या हुआ, ग्रीन हो गया। दिस पॉइंट को कर दिया हमने दिस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब हमें रोटेट करना है दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस। अब मूव करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे हमें मैच करवाना है। ये हो गया मैच। देख रहे हो ये पैनल, ये क्या कहते हैं, स्काईलाइट किसके अंदर घुस रहा है, स्काईलाइट घुस रहा है हमारे शीट के सेट अंदर। अब इसको दोबारा हम रोटेट करेंगे। ये देख रहे हो डी कैसा बन के आ रहा है, तो मतलब मेरा जो रोटेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हमारे रोटेट होगा। जो हमारा फेस आ रहा है, दिस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे लाकर हमने क्लिक कर दिया। देखो हुआ ना गलत, ये गलती हो जाती है कभी कभी रोटेट कमांड में। पहले इसको हम इधर से उठा के ऊपर करेंगे, ये यहाँ से हो गया। अब हम इस साइड से उठा के दोबारा इसको ऊपर करेंगे। देखो परफेक्ट हो गया। तो गलती हर जगह से होती है, तो हमें हर एंगल से चेक करना पड़ता है। हमने इधर से तो सही है, बराबर कर दिया, इधर से बराबर है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो भी हमें चेक करना है। जहाँ अगर रोटेट हो रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे शेड के अंदर चीज़ें घुसी पड़ी है, तो उसको भी हमें मूव करके पैरेलल करना है। अब क्या करेंगे, इसको हम मूव कर देंगे कहाँ, इन बिटवीन द, जो भी हमारा मूव कमांड दिया, इस पॉइंट से उठाया, इसके हमने मूव कर दिया कितने पे, 2500 पे, 2500 एंटर। ठीक है, 2500 ज़्यादा हो गया, चलो 500 दे देता हूँ, 500
500 एंटर। जैसे यहाँ पे आपका स्काईलाइट आ रहा है, हम कंट्रोल किया, इस पॉइंट से उठाया, सेम इसके ऊपर वाले पे पेस्ट कर दिया, एम कंट्रोल इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया, एम कंट्रोल इस पॉइंट से उठाया, इसके अगले वाले पॉइंट पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब चारों को सिलेक्ट करके क्या करना है, एरे बना देना बस। सिलेक्ट एम कंट्रोल दिस पॉइंट से उठा के दिस पॉइंट पे हमने पेस्ट किया। उसके बाद कुछ नहीं करना, शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई वाला कमांड एक्टिवेट हो गया, 50 एंटर। आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एरे बन के आ गया। इसमें डिस्टेंस नहीं डालनी रहती है? डिस्टेंस आपका जहाँ जहाँ आपके लोकेशन है ना, जो आप ऑटो कैड में लेके आ रहे हो, वो आपका डिस्टेंस वहीं से डिनोट होगी ना। तो मेरे पास अभी मैंने डायरेक्टली स्केचअप में बनाया ना चीज़ें, मैंने ऑटो कैड फाइल इंपोर्ट थोड़ा ना करी, वही तो कर रहा हूँ। आप ऑटो कैड फाइल है कि इंपोर्ट करके भेजो, मैं उस मतलब इंपोर्ट एक ऑटो कैड फाइल भेजो। सर भेजे हुए भेजिए भेजिए सर, उसमें एक बार बता दो, उसमें गलती हो रही है। उसके बाद पैनल कैसे बनाते वो भी सीख लो। टॉप व्यू पे गए, 22 78 एंटर, 11 34 एंटर, 22 78 एंटर। इसको ला के फिर यहाँ पे मीट कर दो, मिला दो। ये आपका हो गया एक तरह से रेक्टेंगल मॉडल का डायमेंशन के अकॉर्डिंग। फिर क्या करना है आपको, ऑफसेट कमांड लेना है, दिस पॉइंट टू कितना होता है अपना 35 एंटर। ये अपना ऑफसेट आ गया। अब इसको पुश एंड पुल कमांड एक्टिवेट करके इसकी फ्रेम की थिकनेस दे देनी कितनी, 35 एंटर। ये आपका पैनल बन गया। आपको टेक्सचर डालना, टेक्सचर डाल देना, अभी आप कलर के हिसाब से करो। इसके बाद राइट क्लिक करके मेक ग्रुप। अब मूव करके कहाँ सेट करना है, इस पॉइंट से उठाया, मूव करके सेट करना है मुझे इस वाले पॉइंट पे लाके पहले मुझे चिपका देना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे लाके, ये आपका क्या हो गया, इस साइड से तो आपका देखो ठीक है, इस साइड से आपको कोई दिक्कत नहीं, जो दिक्कत आ रहा है आपका कहाँ, इस साइड से आ रहा है। और उसको क्या करोगे, रोटेट दिस, पीछे वाला पॉइंट पे क्लिक किए, दिस पॉइंट टू दिस। अब दोबारा चेक कर लो इसको तीनों साइड का, ठीक है, ये कहीं से आगे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर मूव कर दो, कितना 1500। मूव कमांड एक्टिवेट किया, ऊपर वाली लाइन का स्लोप पकड़ना, जो स्लोप पे वाली लाइन है, इस वहाँ से उठा के इसी के पहले ले जाके 1500 एंटर। ये आपका 1500 मूव हो गया। अब हमारे को कौन सा रेफरेंस पकड़ना है, इस वाला कॉर्नर को पकड़ना है, राइट टू लेफ्ट इधर लेके आना, 1500 एंटर। बस सिंपल सा। फिर हम कंट्रोल करो, इस पॉइंट से उठाओ, इस पॉइंट पे पेस्ट करो, फिर 20 एम का गैप डाल दो, फिर एम कंट्रोल करो, 1 पॉइंट 2 एम कंट्रोल दिस पॉइंट टू दिस, फिर एम कंट्रोल दिस पॉइंट टू दिस, एम कंट्रोल। और इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए हमारा, 800 का, 800 एंटर। सेम अपने को क्या करना है, 1 2 3 4 एम कंट्रोल इस पॉइंट से उठाया और इसके अगले इस वाले पॉइंट पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। दोबारा एम कंट्रोल इस पॉइंट से उठाया, इसके अगले वाले पॉइंट पे जाके पेस्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम कंट्रोल दिस पॉइंट टू, एक पैनल को करना है आगे कॉपी पेस्ट, एम कंट्रोल दिस टू दिस हो गया। अब इन सबको क्या करना है,
सेलेक्ट करना है, एम कंट्रोल दिस पॉइंट से उठाया, सीधा दिस पॉइंट पे हमने पेस्ट कर दिया। एम कंट्रोल दिस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एम कंट्रोल इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, लाके पेस्ट कर दिया। फालतू का जो पैनल है तो हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे यहाँ पे देखो टर्बो वेंट्स पा रही है, दोनों पैनल हट गए, ये दोनों पैनल हट गए, ये आपका पैनल हटेगा एक, यहाँ से आपका एक पैनल हटेगा ये, अब इसको क्या करना है, सारे पैनल को सिलेक्ट कर लेना है, ग्रुप बना देना है, 1 2 3 सेलेक्ट, ये भी सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप, एम कंट्रोल हाँ रुको रुको। इस पॉइंट पे हमने पेस्ट किया, बीच में हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया। अब हमारा हो गया डायमेंशन परफेक्ट। अब इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पे हमने दोबारा पेस्ट किया, उसके बाद शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 40 एंटर। आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पूरा फिल हो गया जहाँ तक आपको प्लांट लगाना है। इस तरह से आप पूरा प्लांट को आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको वॉकवे देना है वहाँ से अपना पैनल की रो पूरी हटा दो आप। तो जो भी चीज़ करना है इनिशिएट आपको पहले इसी एक ही रो बना के सारी चीज़ आपको इनिशिएट करना है, क्योंकि आपको अगर यहाँ तक आपने मान ले वर्टिकल ना करके आपने हॉरिजॉन्टली सारे पैनल लगा दिए और कोई चेंजेस करने को पड़ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप पहले इसको डायमेंशन को सेट कर लो, कहाँ कहाँ आपको एक वॉकवे देना है। क्या वॉकवे आपकी यहाँ चली जाएगी, एक वॉकवे आपके इस साइड चली जाएगी, 8 पैनल, नॉर्मल पैनल 1 2 3 4 5 पैनल मीटर का गैप यहाँ से एंटर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मीटर का गैप नीचे वाला से एंटर हो जाएगा। फिर एक वॉकवे यहाँ से आएगी, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम पूरे प्लांट को कवर कर सकते हैं जो मैंने बताया था। ये तो रैंडम मैंने वॉकवे स्काईलाइट ये सर ये जैसे अभी ये उसमें कंपोनेंट में इसको जैसे एक्सट्रैक्ट करके कोई मॉड्यूल डिलीट हो सकते हैं। अब जैसे इसको जैसे कोई बाय भी चांस यहाँ से इसका तो कोई भी एक मॉड्यूल इसको राइट क्लिक किया, एडिट ग्रुप में गए, इस पॉइंट को डिलीट करना है, इसको कर दो, इसको करना है, इसको कर दो, या इसको करना है, इसको कर दो, दोबारा क्लिक कर दो, हो गया डिलीट। ठीक है। इस वाले में करना है, राइट क्लिक किया, एडिट ग्रुप में गए, ये चारों पैनल को डिलीट करना है, 1 2 3 4 डिलीट हो गया। बाहर आ जाओ। वॉकवे कैसे बनाएंगे मॉडल के साइज में कुछ चेंज करना होगा तो हो सकता है। मॉडल के साइज में चेंज करना होगा तो इसका कंपोनेंट आप क्रिएट कर लेना। कंपोनेंट में जैसे ब्लॉक होता है ना, मैंने इसका ग्रुप में बनाया हाँ, तो कंपोनेंट तो मतलब एक एडिट करेंगे तो सारे एडिट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको फिर वो सारे आपको रीडिजाइनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल का साइज चेंज कर रहे हो तो मॉडल का साइज ही चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो प्लेसमेंट जहाँ जहाँ फिक्स किया वो चेंज नहीं होगी। तो एक के ऊपर एक पैनल आ जाएंगे चिपक, मतलब एक के ऊपर अगर 100 mm बढ़ा रहे हो तो 100 mm पीछे वाला पैनल का बढ़ जाएगा, 100 mm आगे वाला पैनल का बढ़ जाएगा, नहीं एक दूसरे के ऊपर सारे पैनल ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको वो चीज़ें आपको दोबारा जहाँ जहाँ प्लेसमेंट है वो आपको सारी चीज़ें फिर स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। अंकित भाई एक बार ना इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो घर को, उसको ना लाइन समझा दो, लाइन ना सीधी लाइन हमें पता लगता है कौन सीधी लाइन जा रही है कौन सी टेढ़ी लाइन जा रही है। सर एक ग्रुप में फाइल दी है सर, कैड फाइल, उसको एक बार लगा। हाँ उसमें बता दो। ये भी है सर, जैसे एंगल होता है ना किसी रूफ का, मान लो कोई एंगल है, वो हम इसमें यहाँ पे ड्राफ्ट कैसे करें। अब इसे ना मॉडल हम में लगा दो, टेढ़ा भाग जाता है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। कैसे? यहाँ से गए, ठीक है। हाँ ये आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका ऊपर जेड, हो गया एक्स वाई चेंज। अब ठीक है, वो फिर लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी आप ड्रॉ करोगे वो आपका देखो हो गया।
अब इससे एक्सिट मारना हो तो इससे तो अगर आपको दोबारा पुराना एक्सेस बनाना है तो खुलेगा। ठीक है मैं तो पुराना एक्सेस माना है तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड का एक ऑप्शन आता था, वो वाला प्रेस करिए। ठीक है सर, दूसरा बता दीजिए कैड वाली फाइट से। कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ मैं ट्रांसफर को। अंकित भाई इसमें ऐसा कुछ है कि जिससे और ऑटोकैड में ऑर्थो मोड होता है, इसमें ऐसा कुछ है कि सीधा सीधा चले? ऑटोकैड में ऑर्थो मोड होता है, इसमें आपका जो लाइन होता है वो पैरेलल ही होता है, जो मैंने बताया था ना, ग्रीन एक्सिस और वाई एक्सिस। जहाँ पे हमारी फाइल सेव होगी वहाँ से आप फाइल को सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट, ये फाइल आपकी इंपोर्ट होगी, कहाँ आ गई, स्केचअप में आ गई, जो ऑटोकैड फाइल थी। हमने इसको एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आउटर लेयर है तो एक अंदर के रखो या बाहर के रखो, क्योंकि आप इसमें लाइन की थिकनेस बढ़ा रहे हो तो इसमें दो लाइन काउंट हो जा रही है, तो इसको आप सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके रखो। जैसे आपकी थिकनेस बढ़ाई तो आपकी दो लाइनें काउंट होगी। कैसे कम करेंगे उसको, डिलीट कर दें दूसरे? डिलीट करेंगे ना, सीधा एक्सप्लोर करके उसको डिलीट कर देंगे। या तो हम्म, थिकनेस मत बढ़ाओ, कॉपी पेस्ट करते, या तो लाइन की जो थिकनेस है हाँ। वो सेम ही रहने दो। अगर बढ़ा भी दिए तो क्या करोगे, उसको एक्सप्लोर करके फिर जो अंदर की लेयर है, अंदर की लाइन है, इसको आप एक्सप्लोर कर दोगे। हम्म, सर अब इसकी एक्स वाई चेंज करेंगे या नहीं चेंज करेंगे इसकी? एक्स वाई हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। एक्स वाई हम चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा साउथ तो यही है ना, अपना पैनल हमें साउथ में लगाना है ना। ओके ओके। साउथ तो हमारी परफेक्ट डायरेक्शन है, जो हमारा ऑटो कैड में हमने जो ड्रॉ किया है वो हमने गूगल अर्थ के अकॉर्डिंग हाँ साउथ अपना फेस मतलब फेस कंसिडर करके किया कि हमारा सेम साउथ किस साइड है। अब सेम हमने ऑटो कैड बिल्डिंग में अपनी जो डायरेक्शन। डायरेक्शन है उसी फाइल को हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया किस में, इस वाली फाइल में, स्केच। अब इसको हम ओके क्या करेंगे, ओके। ऑटो फिल करते जाएंगे 1 by 1। शॉर्टकट सीधा वन टाइम में ऐसे क्रॉस कर दो।
हम क्या करेंगे सर्कल में भी सर हमने वन टाइम में क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया। जो बोर्ड रह जाता है ना, इसका मतलब है वो पेज हमारा क्या हुआ, वो हमारा फिल नहीं हुआ। देखो जैसे हमने इसको फिल हो जाता है हमारा स्पेस, वो हमारी लाइन की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। कम हो जो जाती लाइन है। हम जो हमारा बोल्ड रहता है, इसका मतलब है वो हमारा भी पेज फिल नहीं है, उसको हमें ओवरराइट करने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ये आपका थिकनेस इसका लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बोल्ड है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो फिल। सेम आपका ये भी यही है। इसका भी आपका यही है। ये हो गया आपके सारे ऑटो फिल। इसके बाद आपका इस साइड आ जाते हो, इस साइड में हमें सेम जो प्रोसीजर हमने उस साइड किया था सेम प्रोसीजर हमें इस साइड करना है। सेम हमें सर्कल के साथ ही चीज़ें करनी है। देखो जैसे मैं आधा कर रहा हूँ ना, आधा पार्ट तो इसका लाइट हो गया, आधा पार्ट इसका बोल्ड है। इसका मतलब है जैसे हम ये लाइन डिलीट करेंगे ना, ये दोबारा बोल्ड हो जाएगा। देखो दोबारा सारा बोल्ड हो गया, इसका मतलब है हमें इसे दोबारा करना है, तो हमें इसे पूरा क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट है, यानी पूरा क्रॉस करते ही हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। एरिया सारा हमारा फिल हो गया इसका मतलब। इसका सर कोई दूसरा वे? दूसरा वे नहीं है, आपको फिल तो करना ही पड़ेगा, बिना फिल के ओके। काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पोजीशन चाहिए ना कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन है कहाँ पे। यस। और पोजीशन मिलेगी कहाँ से, ऐसे तो मिलेगी। हम्म। ये हो गया आपका सारा ऑटो फिल। आपने हाइट दे दिया, इसका दे दिया आपने 12 मीटर, 12 3 2 12 3 2 3 12 मीटर ये हो गया। 12 मीटर आपने इसको दे दिया, इसके ऊपर ले जाके क्लिक कर दिया, हो गया 12 मीटर। अब हमें क्या करना है, दूसरा रास्ता एक तो इसका हाइट उठा उठा के लेके आना पड़ेगा, पहला रास्ता ये है।
शॉर्टकट ये है, फिल मारो इसको। इसको फिल कर दो। फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, फिल हो जाएगा। मतलब ये दोबारा करने पड़ेंगे। हाँ। अंकित भाई हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेम कमांड। नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब है पहले घर उठाकर बाद में फिल करें जैसे हमने पहले करा था, तब नहीं काम करेगा। पहले जो था कि हमने पहले एरिया को एक्सप्लोर करके उसको पुश एंड पुल कमांड करने के लिए उसका एरिया को फिल किया था। अब दूसरा ये है कि हमारा जैसे हाइट बढ़ गया तो अब हाइट को फिल करना है। तो हाइट को फिल करने के लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया को फिल करना पड़ेगा ताकि आपकी ये टर्बोवेंट्स की जो हाइट है इसके ऊपर चले जाए। तो टर्बोवेंट्स की हाइट बहुत छोटी छोटी है तो आप नीचे से इसलिए उठा नहीं पाओगे। ये आपका होगा सेम, आपको इस साइड भी रिपीट करना है। अगर अंकित भाई पहले हम इन्हें हाइट दे दें सबसे पहले, तब टर्बोवेंट को इन दोनों को, बाद में रूफ की हाइट दे। क्या पहले ये स्काईलाइट और टर्बोवेंट को हाइट दे दें फिर बाद में रूफ को हाइट दें, ऐसा नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा यार, प्रैक्टिस तो करो, चीज़ें समझ जब आएगी जब करोगे। गलती देख के नहीं सीखोगे, करके मैं सीखोगे। पूछ रहा हूँ मैं। इसकी हाइट दूंगा पहले टर्बोवेंट्स की और उसकी हाइट दूंगा फिर उसकी दे देता हूँ, क्या दिक्कत है? हमें तो सिर्फ शेड का डिजाइन ही बनाना है ना, जैसे बन जाए इजी, फास्ट काम होना चाहिए बस, कहने का मीन्स यही है। सर मैंने बनाई थी तो मैं फिर वो जो स्काईलाइट है ना उनमें फिर एंगल देना पड़ा था, उसकी शेड के अकॉर्डिंग ठीक है, रोटेट करनी पड़ी थी। इसको मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ। और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको फास्ट फॉरवर्ड में करना है, इसमें टाइम नहीं लगाना ज़्यादा। अब इसका आप वो दे दो, वो निकाल लो, क्या कहते हैं उसका टिल्ट एंगल कितना देना है। इस पर क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 5 जो डालना 5 डाल दिया, एंटर कर दिया मैंने। सेम इस पॉइंट पे किया, ब्लैक वाला ट्रेस किया, इस पॉइंट पे लाके मैंने कितना कर दिया 5, एंटर। मेरा ये दोनों फाइल क्या हो गया, दोनों एक का मिड पॉइंट मिल गया मुझे। मिड पॉइंट था मेरा ये, हमने ट्रेस करके इसके अकॉर्डिंग मिला दिया। बाकी की लाइन को मैंने क्या कर दिया, डिलीट। अब मेरी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये है मेरी 1820। मैं क्या करूँगा, इनको 1820 की हाइट दे दूँगा सबको। 1820 एंटर। यहाँ से उठाया, इसके बराबर डाल दिया। यहाँ से उठाया, इसके बराबर सारी चीज़ें करते गया। ये सब में सर डायमेंशन डालनी पड़ेगी या कॉपी भी कर सकते हैं ऐसा कुछ? इस पॉइंट से उठाया, इसके ऊपर ले जाके क्लिक कर दिया, इसकी हाइट के ऊपर इधर से उठाया, इसकी हाइट अच्छा के ऊपर ले जाके
रेफरेंस लेके। उठाया, क्लिक, हाँ उठाया, क्लिक। ओके। सेम अपना सर्कल रूल लिया, उठाया, 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 अब क्या करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैट पे पेस्ट कर दोगे। चलो इस पॉइंट से करोगे, इस पॉइंट का काम फिनिश करोगे। बाहर से करते हैं अंदर से करते हैं, पुश पुल जो करते हैं। एक बार मेरे दोबारा से करना सर, एक बार कंट्रोल Z करके। सीधा गए, पुश एंड पुल कमांड यहाँ से एक्टिवेट के बाद से इसके साइड में इसको खींच लो। सेम आपको क्या है, इस साइड भी आपको सेम ही करना है। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू एक को सिलेक्ट किया, दो को सिलेक्ट किया, तीन को सिलेक्ट किया, चार को सिलेक्ट किया, पाँच को सिलेक्ट किया, छः को सिलेक्ट किया, सात को सिलेक्ट किया, पुश एंड पुल कमांड लिया। इसको पूरा नहीं करना पड़ेगा, सारे हो जाते। सेम अपना सर्वो वैट पे उठाया, 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 इसके ऊपर टॉपिक पे लाके क्लिक, उठाया, इसको टॉपिक पे लाके क्लिक, उठाया, इसको टॉपिक पे लाके क्लिक। देखो नीचे चला गया, कंट्रोल Z करो, उठाया, टॉपिक पे लाके क्लिक, 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 उठाया, टॉपिक पे लाके क्लिक। अब क्या करोगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे, खींच लो इसको एंड इस पॉइंट पे लाके क्लिक। ये आपका बन गया टर्बो वैंट, मतलब वो टर्बो वैंट शेड। इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर दो। अब आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, अब इसको कैसे रिमूव करना है, थोड़ा ऐसे ही काम है। इसकी जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, और ऊपर की लाइन को क्या कर दो, टाटा बाय बाय डिलीट। आपको स्प्लिट करने की जम देनी पड़ेगी, आपका सीधा आ गया 50 अब इसको कर दो डिलीट। ये हो गया आपका स्काईलाइट। टर्बो वैंट्स आपका यहाँ से कितना गैप पे होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए आपका 800 पे। 800 इसको क्या करो आप, कमांड लेके इसके टॉप पॉइंट पर लाके
तो भाई किसी रूप में 100-150 होंगे तो 100-150 पे करना पड़ेगा ऐसे ही। 100-150 पे नहीं करना पड़ेगा, फिर एक और है ना तरीका, देखो ना अलग अलग तरीका है, बताओ। ये भी शॉर्ट कर देगा मुझे। एक जैसा आपको दूसरा तरीका है, इसको सीधा क्या करते हो आप, ये सब की हाइट कर दो मिनिमाइज, यहाँ तक आ गया। इसकी हाइट को इसमें कर दो, 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 इसकी हाइट को इसमें कर दो। हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मास्क बनाना है आपको, टॉप व्यू में गए, कितने बाय कितने का है ये, उतने बाय उतने का बना देंगे। कितने का है मेरा, 658 बाय 2909। मैं क्या करूँगा, 2909 658 इंटर 2909 658 एंटर। कलर दे दिया मैंने पहले इसका, मैं दे देता हूँ कितना, 50, और इसको हमने क्या किया, ग्रुप किया, कलर दे दिया हमने इसको ग्रुप करके, इसके कॉर्नर पे लेके आओ बेटा, इस कॉर्नर मत लाओ, इस कॉर्नर पे ले आओ पहले, ताकि जो इसका क्रेडिट रहता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठाया, दोनों जगह अलग है, और इसको दिस पॉइंट टू दिस, और इसको रोटेट करके दिस पॉइंट टू दिस। जो भी हमने को एंगल टेट कुछ भी देना ना, इस कॉर्नर पॉइंट से वो सारी चीज़ें मैच करा के परफेक्ट लेके आनी है। और बीच में से अगर देंगे तो बीच में से हमारा कोई गारंटी नहीं कि हमारा जो टेंट है वो जो भी चीज़ है वो सारी परफेक्ट हो या अलग हो जाए। कॉर्नर पॉइंट पे सारी चीज़ें हमें दिखती है बीच में से कि हाँ हमारा लाइन किधर जा रहा है किधर जा रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट आ गया। अब क्या करना है, ग्रुप करना है, इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पर ले जाके हमें क्लिक कर देना है, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट के कॉर्नर पर ले जाकर क्लिक कर देना है, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से उठाया, इसके अगले वाले पॉइंट पर ले जाकर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, और जो फालतू की है सारी चीज़ों को हमें डिलीट कर देना है। बस हो गया, ऊपर वाली को क्या कर देना, डिलीट कर देना है। अब इसको ऐसे तो सर अगर हमें अलग से बना के इसके ऊपर रखने ही थे तो उसको फिर उठा उठा के इतनी ऊपर क्यों लाए? अगर कैड की फाइल में मतलब ये डाल देते फिर इसको उठाते ही ना ना। एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है वो कैसे पता करोगे ये बताओ। अगर मैं मान लो कि बैक लोकेशन तो चाहिए। लोकेशन मुझे क्या पता कि मेरे यहाँ पे लग गया कि यहाँ पे लग गया कि यहाँ पे लग गया। हाँ अगर मान लो कि यहाँ पे लग गया, इसके ऊपर हमने पैनल नहीं लगाया और पैनल स्काईलाइट कहीं और है, पैनल कहीं और है। नहीं होल छोड़ देते ना, हाइट बढ़ाते ही नहीं, इसकी हाइट नीचे पड़ी रहती और इसके ऊपर अब टॉप व्यू से दिखता ना छेद, एक रेक्टेंगल का छेद दिखता रूफ में, उसमें फिर लगा कोई देते। नहीं, आप वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो यार, सीखने का टाइम, अगर वो सक्सेसफुल हो तो उसमें आप कंफर्ट हो जाओ। तरीके बहुत सारे ना, एक ही चीज़ करने के एक ही तरीका नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं, जो चीज़ इसका जो सूटेबल लगे। मैंने सर बहुत देर में की रोटेट कर करके आज। अब सीधा कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से उठाया यहाँ पे उठाया, यहाँ से करके कॉपी पेस्ट मारते जाओ।
जो आपको सुटेबल लगे वो कर लो, ये करना ये कर लो, ये वाला तरीका अलग से कॉपी पेस्ट करने वाला। अगर ये करना नहीं चाहते तो आप सीधा ये वाला कर लो। इसकी जो है बाउंड्री लाइन को ड्रॉ कर दो, यहाँ से लेके कॉर्नर कॉर्नर नीचे वाला जो पॉइंट है वहाँ तक मिला दो। इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर डाल दो, इस पॉइंट से उठा के इसको मैच करवा दो, थोड़ा लेंथ ही है, बाकी की लाइन को डिलीट कर दो, बस हो गई कहानी खत्म। हाईलाइट कर दिया, आपका स्काईलाइट बन गया। उसके बाद आपका पैनल इन्वर्टर लगाना सीखिएगा, कैसे पैनल लगाना है, टिल्ट देना आपको आ ही गया। सेम ही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में तो आर्टवर्क लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बिना घंटे वॉकवे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल? वॉकवे। के लिए आपको रेक्टेंगल बनाना है, सिंपल सा। टॉप व्यू में जाओ, हाँ 310 उसकी विड्थ होती है, 310 एंटर, और 25 mm उसकी वो होती है थिकनेस, विड्थ थिकनेस। बाई थिकनेस 310 25। उसके बाद कलर दे दो इसको येलो, इसको हाइट दे दो थोड़ा सा, कुछ भी हाइट वाइट दे दो, बस बन गया आपका। ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, राइट क्लिक मेक ग्रुप, येलो कलर दे दो इसको, बस मूव करा के कहाँ ले आओ, शेड के ऊपर ले आओ। ये तो एक तरह का मैट होगा ना, मैट की तरह एक पेट होगी ना, हाइट तो होगी नहीं इतनी ज्यादा। ये तो एकदम वो हो गया तो। अब इसको फ्लैट कर दो, तो स्कूल में इसलिए बनाई सर हमने कि इसको छोटा बड़ा कर सके हम लोग। हाँ बस हो गया आपका सेट हो गया। अब जहाँ जहाँ वॉकवे की ज़रूरत है आप कंट्रोल करके उसको वहाँ लेके चले जाओ। अब इसको पुश एंड पुल कमांड से इसको बड़ा कर दो, डबल क्लिक किया ग्रुप के अंदर चले गए। कोई भी चीज़ को अगर ग्रुप एडिट करनी तो डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। पुश एंड पुल कमांड हाँ जितना बड़ा करना है वो कर दो। अच्छा ये आपका वॉकवे बन गया। ओके। पैनल बन गया, वॉकवे बन गया, स्काईलाइट बन गया, टर्बो पैड बन गया, टिल्ट शेड बन गया। बस एक ऐसे ही कलर देना सीख लो। मटेरियल से ये सारे कलर देने यहाँ पे, पेड़ पौधे जो भी लगाना है ट्रांसपोर्टेंट में देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। थोड़ा सा जूम भी देना पेड़ पड़ेगा। पौधे। पेड़ पौधे आपके यहाँ मिलेंगे, कंपोनेंट में जाओ, ये सारा आपकी चीज़, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करना है गाड़ी खड़ी करो यहाँ पे, बंदे अच्छा खड़े करना है बंदे खड़े कर दो यहाँ पे। सोफा सेट चाहिए, सोफा सेट ले आओ। इनका साइज फिक्स रहता है क्या? ये छोटे बड़े नहीं होते क्या ये? स्केल छोटे बड़े होते हैं। ये रहा इसका स्केल कमांड, ये रहा स्केल कमांड है। इसको आप छोटा करना है छोटा करो, बड़ा करना है बड़ा करो, पर एक लिमिट तक ये छोटे बड़े होते हैं। लिमिट से ज़्यादा ना छोटे होंगे ना बड़े होंगे। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अच्छा ये सारा आपका आ जाएगा। गाड़ी एक ही आती है ये वाली। हाँ, एक ट्रक आता है, ट्रक आता है, ट्रक लगाना। ये आपको इनबिल्ट सारा कंपोनेंट आता है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बस यही है स्केचअप में, और कुछ नहीं है। और शेडो एनालिसिस का पार्ट है, शेडो एनालिसिस का मैं अभी पैनल लगा लोगे, सेट बना लोगे तो शेडो एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे जाना होता है, देखिए यहाँ पे कॉर्नर होता है, अभी हो जाता सर, अभी हो जाता।
के यहाँ पे आपको लोकेशन ऐड करनी होती है, वहाँ की लेट लॉन्ग डालना होता है। ओके करोगे, कल बताना सर उसको। यहाँ पे जाओ, जियो लोकेशन पे जाओ, ऐड सेट मैनुअल लोकेशन पे जाओ, यहाँ से आप लेट लॉन्ग को डाल के ओके कर देना। ओके करने के बाद सर इसके जब भी हाथ साफ नहीं हुआ है अभी। ओके करने के बाद शॉर्टकट समझ लो, करते रहना, मैं बता रहा हूँ एक बार। वहाँ से अपना क्या करना है, पहला स्टेप है, यहाँ पे जाओ, जियो लोकेशन का ऑप्शन आ गया, सेट मैनुअल लोकेशन, लेट डाल दिया, यहाँ पे लॉन्ग डाल दिया, ओके कर दिया। ओके करके यहाँ पे क्या है, आपका यूटीसी जो इंडिया का है वो है प्लस आपका 530 प्लस 530 में क्लिक किया, शैडो ऑन किया। ये हमारा अभी लेट लॉन्ग डाला, इसकी वजह से आपका ब्लैक दिख रहा है। मैं कोई भी लेट लॉन्ग ले लेता हूँ एग्जाम्पल, कहीं का भी ले लेता हूँ, नोएडा का ले लिया एग्जाम्पल। ये बिल्डिंग वैसे भी नोएडा की है। नोएडा मैप पे गया, मुझे लेट लॉन्ग चाहिए, तो लेट लॉन्ग कहाँ से मिलेगा, मुझे गूगल पर जाके ढूंढनी पड़ेगी लेट लॉन्ग उसी एरिया का। काइंड ऑफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस। यहाँ से देता ना, ये रहा मैं लेट लॉन्ग। यहाँ पे मैंने क्या लिया, कॉपी, स्केचअप पे गया, यहाँ पे गया, लोकेशन पे जाने के बाद सेट मैनुअली, जैसे मैंने कंट्रोल V, इसको मैंने क्या किया, आगे का एरिया को मैंने कंट्रोल X, यहाँ पे कंट्रोल V, ओके क्लोज। मेरा प्लस 530, इस पे करूँगा शैडो ऑफ, इस पे करूँगा शैडो ऑन। देखो शैडो आने लगी, इस पे करूँगा शैडो ऑफ हो जाएगी, इस पे करूँगा शैडो ऑन हो जाएगी। शैडो आने लगी, यहाँ से मुझे ले लेना दिसंबर 21, मुझे 9 मॉर्निंग के 9 बजे चेक करना है कहाँ पे शैडो आ रही है। जब पैनल लग जाएगा तो उसके बाद शैडो चेक करोगे। इस तरह से हम पूरा शैडो एनालिसिस करते। देखो ये हमारा स्काईलाइट की टर्बो वेंट्स की शैडो आ रही है, उतना ही अपने को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। 9 बजे अपना शैडो इतना लंबा पड़ रहा है, 9 से लेके अपने पास 3:30 का जो टाइम होता है, जहाँ तक अपना टर्बो वेंट का शैडो आ रहा है वहाँ तक अपने को पैनल नहीं लगाने हैं। ये आपका टर्बो वेंट की शैडो फैल। तो सर ये हाँ बताओ। 2 रो या ऐसा कुछ लगा करके फिर चेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो पूरा बिछा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, 2 रो वगैरह लगा करके देख सकते हैं ना। पूरा पैनल लगा पहले दिया, पूरा जहाँ बिछा जहाँ दो, शैडो आ रही है शेडो वहाँ से लगाने। डिलीट कर दो पैनल। हाँ वही दो कह रहा लगाने था, से क्या पहले चेक करोगे, दो रो लगाने से पहले चेक पूरा करोगे। लगा दो, उसके बाद जहाँ शेडो एनालिसिस करके जहाँ जहाँ आ रही होगी वहाँ डिलीट कर देते। जहाँ जहाँ पैनल लग गया, जहाँ जहाँ शैडो लग रही है आपको कि शैडो आ रही है, वहाँ से पैनल डिलीट मारो सीधा। ठीक। शैडो एनालिसिस का मतलब यही तो है कि आपने जहाँ जहाँ पैनल लगाया वहाँ पे अपना शैडो फ्री है कि नहीं है। ओके, ये आपका शैडो एनालिसिस इस तरह से होता है। 21 दिसंबर को सर ये जियो लोकेशन जहाँ ये कोऑर्डिनेट जो भरे थे कहाँ से आया था ऑप्शन जियो लोकेशन का? ये नीचे आप यहाँ पे मॉडल जाओगे, इन्फो। अरे लेट लॉन्ग निकालते हैं ना यार, कहीं भी जिसका आपका बिल्डिंग पे लगाना है उसका लेट लॉन्ग होगा ना। लेट गूगल अर्थ पे क्या स्केचअप सर्च में करते हो, नीचे गूगल अर्थ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के तो सर्च करते हो ना बिल्डिंग कौन सी है। अरे नहीं नहीं, स्केचअप पे क्या है, स्केचअप पे पूछ रहा है वो। स्केचअप स्केचअप में देखो ये दिख रहा है कुड्डा सा एक यहाँ पे। पे जो आपने लेट लॉन्ग डाले हैं ना
यहाँ पे वो कॉपी पूछ रहा हूँ, पेस्ट करा है वो कहाँ से आता है? वो ऑप्शन कहाँ से आता है? यार जो गूगल अर्थ पर डालते हो ना लैटलॉन्ग और वो लैटलॉन्ग दोनों सेम है, ये अलग से थोड़ा कहाँ लेके आए पे हुए हैं। दिख रहा है? नहीं, अरे नहीं, ये हाँ ये वाला ऑप्शन कहाँ से आता है वो ये पूछ रहा है। हेलो, ऑप्शन कहाँ से आवाज आता है? आपको सही आ रही है? ऑप्शन यहाँ से आता है ना, हाँ हाँ दिख रहा है मेरा कहाँ माउस से कहाँ आप पे है? मतलब? अच्छा, ये Credit। इधर नीचे कॉर्नर पे। ये नीचे ऑप्शन है, कॉर्नर। जियो लोकेशन आ गया, मैनुअली जियो सिलेक्ट करना पड़ता है। लोकेशन। इसको यूएसए कर दो, INDIA इंडिया, जो वहाँ का लैट है वो डाल दो, जहाँ वहाँ का लॉन्ग है वो डाल के ओके कर दो। ओके करने के बाद इसको शैडो चेक करना है तो इसको ऑन करना पड़ेगा। अभी देखो शैडो ऑफ है, क्यों? कोई शैडो नहीं दिख रही। शैडो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शैडो मोड ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही ऑन करोगे देखो शैडो आ गई। उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा? डेट और टाइम चेंज करना पड़ेगा। डेट हमारा हो गया 21 दिसंबर और टाइम हो गया मॉर्निंग के 9 बज गए हमारे। 9 बजने से अपना शैडो जहाँ जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक अपना पैनल पे हटा देना है। फिर अपने को इवनिंग के 3:30 तक एनालिसिस। वो कितना था? क्या? यूटीसी क्या था वो? प्लस 530 इंडिया का लेना है। प्लस 530। 530 प्लस लेना यूटीसी प्लस 5। हाँ। ठीक है। टाइमिंग क्या रहती है शैडो एनालिसिस की? 9 से 3:30। 21 दिसंबर 9 AM to 3:30 PM। और कुछ डाउट सब पूछना है तो बताओ। डिजाइन करके दिखाई दिया, जो ऑब्स्टेकल्स कैसे बनाना है वो चीज़ बताई दी। अब ये सारी चीज़ें आपको कल बताएंगे इसके ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिस जितनी करोगे गलतियाँ होंगी, गलती होंगी तभी जाके आगे सीखोगे। समझ लो, अगर गलती नहीं हो रही तो या तो पहले से आपको चीज़ें समझ आती थी, या तो मतलब पहले से आपका प्रैक्टिस था, या तो फिर आप मतलब सारी चीज़ें सही समझ गए। दो ही चीज़ होता है, या तो बिल्कुल समझ नहीं आया या तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया। दो ही चीज़ होता है गलती ना होने के कारण। गलतियाँ हो रही तो इसका मतलब है कि आप सीखने वाले फेज में आप सीख रहे हो सारी चीज़ें। गलती होने से डरो मत कि गलती हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। गलती होगी, प्रैक्टिस करोगे तभी तो कल की क्लास में पूछोगे। अभी गलती करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कल की क्लास में क्या पूछोगे? तो जो भी चीज़ है अभी तक कवर हुआ है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करो। जो कमांड्स हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरे से अगर डिस्कस होकर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल की क्लास में उससे पहले से ऑलमोस्ट। सर स्क्रीन शेयर करूं मैं? हाँ 2 मिनट। शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाइड कर देना। स्क्रीन शेयर इसमें कर। सर बताना, मैंने IR छोड़ा था इधर से। क्या कह रहे सर? क्या पूछो। इसमें जो सर, हेलो। आपने एक चीज बताई थी कि शैडो एनालिसिस करके अगर मतलब बेंच पे वहां पे शैडो आ रही है तो उसको मॉड्यूल को डिलीट कर देना फिर। मॉडल को डिलीट कर दो ना, फिर अपने को क्या करना है, हाँ। ऑटोकैड फाइल में कुछ करना ही नहीं है। ये अपने मॉडल लेआउट लग गए, शैडो जहाँ थे वो हटा दिया। उसके बाद सीधा क्या करना है, जैसे हमने इंपोर्ट किया था ऑटोकैड फाइल को स्केचअप में, सेम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्केचअप फाइल को ऑटोकैड में। तो अपने को अच्छा बार अच्छा। बार ऑटोकैड में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा यहाँ से स्केचअप फाइल को एक्सपोर्ट कर दो किस में, ऑटोकैड फाइल में, तो आपका ऑलरेडी इनबिल्ट 2D बन के आ जाएगा। आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस जो मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपकी सर वो इसमें स्केचअप में पड़ेगी। 3 साइड में सर ऑफसेट वगैरह देने की जरूरत है? 1500 हज 1 मीटर दोगे तभी तो बचोगे गिरने से यार, ऑफसेट तो दोगे। सर 3 साइड में ऑफसेट देने की जरूरत है? ऑफसेट मतलब आपको उसके पैरापेट बाउंड्री नहीं बनानी, उतना एरिया आपको छोड़ के पैनल लगाने, ऑफसेट का ये मतलब होगा इसमें टी शर्ट में। हम्म।
मतलब शो नहीं होना चाहिए उसमें ऐसे लाइनिंग वाला। बाउंड्री नहीं दिखनी चाहिए कि आपकी बाउंड्री है 1 मीटर की पैरापेट वॉल है जो छतों के ऊपर होती है बाउंड्री, वैसी नहीं होगी। उतना एरिया आप मार्जिन लेके चलो कि इतना ये ऐसे ना गैप मेंटेन करके चलना है बाउंड्री से। ऐसे छोड़ा हुआ है। हाँ हाँ, गैप मेंटेन करके चलना है बाउंड्री से, कहने का मतलब सिंपल सा ये है। और वॉकवे कैसे लगाते हैं वो भी वॉकवे बता ही दिए, क्लियर करते हैं वॉकवे कैसे लगाना है। ठीक ठीक बाकी ओके प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिर ठीक चीज़ें है। अंदर के डाउट्स नहीं निकल के आएंगे। और किसी कुछ पूछना है? अंजार, मासूम, कुछ मासूम तुमने कुछ शेयर नहीं किया, बताना क्या प्रैक्टिस किया था कल क्लास के बाद। हाँ मासूम क्लास में हो या चले गए सोने? मासूम की नौकरी से फिर नहीं हो रहा। जॉब पे है वो इस टाइम? यूएस